हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल द यूनिवर्सल स्टडी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2020-21 का सबसे बड़ा स्कैम, 2020-21 का सबसे बड़ा फ्रॉड बाय ऐप या साइट। क्योंकि बहुत सारे ऐप ने 2020-21 दिसंबर से जनवरी के बीच में बहुत सारे ऐप जो है हम लोगों को चूना लगा करके भाग गया है। ठीक है। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे बचे इन फ्रॉड ऐप्स से। और तीसरा टॉपिक है आज का, कौन से ऐप पर हम लोग भरोसा कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं द यूनिवर्सल स्टडी पे, वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल के आइकन को दबा दें। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। भागने वाली ऐप की लिस्ट में सबसे पहले है OMG वर्स। इसके पहले भी बहुत सारे साइट्स भागे होंगे, लेकिन इन ऐप्स में बहुत ज़्यादा लोगों का पैसा डूबा है। OMG वर्स जो दिसंबर में ही भागी थी, दूसरे या तीसरे सप्ते में, ये भी लोगों का बहुत ज़्यादा पैसा ले करके भागी थी और बहुत लोगों का पैसा इस ऐप में फंसा है। ये था OMG वर्स ऐप। नेक्स्ट है इनवॉय ऐप। ये ऐप भी मार्केट से भाग चुका है, अब लोगों को पैसा नहीं दे रहा है और इसमें भी बहुत सारे लोगों का बहुत सारा पैसा फंसा है। आगे है प्लेनोली ऐप। ये ऐप भी हाल के दिनों में ही भागा है। प्लेनोली ऐप जो है इसमें भी लोगों का पैसा लगा है, ये ऐप भी भाग गई। अगला ऐप है पीटेम ऐप। इस पे बहुत ज़्यादा लोगों का पैसा लगा है। इस ऐप पे बहुत ज़्यादा लोगों का पैसा फंसा है क्योंकि इस ऐप ने बहुत ज़्यादा लोगों को लालच दिया था। ठीक है। तो पीटेम ऐप में बहुत ज़्यादा पैसा लोगों का फंसा है। और अब बारी है कॉम्पास ऐप के भागने की। ये ऐप अभी भागा नहीं है, लेकिन डेफिनेटली है कि ये भी समझिए भाग ही गया, क्योंकि कॉम्पास ऐप का भी विड्रॉ अब सक्सेस नहीं हो रहा है। पैसा वॉलेट में वापस आ जा रहा है। और कॉम्पास ऐप में भी एक नोटिफिकेशन आ गया है कि बैंक के वीकेंड के कारण लोगों का पैसा नहीं मिल रहा है। जिन लोगों का पैसा विड्रॉ फेल हो रहा है वो फिर से विड्रॉ लगाए। तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी वीकेंड छुट्टी कुछ भी नहीं है बैंक में। समझिए ये पैसे भी, ये ऐप भी भाग गई। ये ऐप्स, इन ऐप्स में हम लोग फंस जाते हैं क्योंकि ये बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा पैसे का लालच देती है, जिससे हम इन ऐप्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है। और ये ऐप के भागने का कारण भी है कि हम लोग लालच में आकर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं। इसलिए ये लोग जहाँ सोच के आते हैं कि 4 महीने में मार्केट को लूटेंगे, हम लोग बहुत जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में इतना पैसा इन्वेस्ट कर देती है कि ये ऐप जो सोच के आती है कि 4 महीने में हम मार्केट को लूटेंगे, ये 2 महीने में ही मार्केट को लूट करके निकल जाता है। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि कैसे बचे इन फ्रॉड ऐप्स से। ठीक है। तो फ्रॉड ऐप से बचने का एक ही तरीका है कि जब भी हम किसी ऐप को डाउनलोड करते हैं, उससे पहले उस ऐप के बारे में यूट्यूब पर जा कर के सर्च कर ले, क्योंकि ऐप में तो पता नहीं चलता है कि वो ऐप कब आई है। तो यूट्यूब पर जाकर सर्च कर ले कि ये ऐप जो है मार्केट में कब आई है, क्योंकि जो भी ऐप मार्केट में आती है और ज़्यादा पैसे का लालच देती है, वो ऐप 1 से 2 महीने के बीच ही भागती है। यदि आप किसी भी ऐप को स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हो तो फिर आपका पैसा नहीं डूबेगा, क्योंकि फ्रॉड्स ऐप भी जो है स्टार्टिंग में वो विड्रॉ लोगों को देती है, देती ही है। स्टार्टिंग में यदि वो लोगों को विड्रॉ नहीं देगी तो लोग इसमें ज्वाइन कैसे करेंगे। ठीक है। तो फ्रॉड ऐप से बचने का एक ही तरीका है कि किसी भी ऐप पर यदि आप पहले ज्वाइनिंग कर लिए हो, मतलब ऐप न्यू मार्केट में आई है और ऐप को आपने ज्वाइन किया हो, तो आप उससे अर्न कर सकते हो। लेकिन किसी भी एक में ऐप में 1 महीने से 2 महीने से 1 या 2 महीने से ज़्यादा उस पर विश्वास मत करना। यदि 1 महीने भी ऐप चल गई तो अब उससे पैसा निकाल लो सारा और छोड़ दो। ठीक है। क्योंकि वो ऐप अब भागने वाली ही है। ठीक है। तो किसी भी ऐप के यदि आप स्टार्टिंग में ज्वाइन कर लेते हो तो पैसे अर्न कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी फ्रॉड ऐप भी हो तो स्टार्टिंग में तो वो पैसे देता ही देता है। 1 महीने 2 महीने वो स्टार्टिंग में पैसा देता ही है। ठीक है। तो कोई भी फ्रॉड ऐप हो तो। ठीक है। तो फ्रॉड ऐप से बचने का यही तरीका है कि आप यदि किसी भी ऐप को डाउनलोड करते हो उससे पहले जाकर यूट्यूब में सर्च करो कि वो ऐप जो है मार्केट में कब से कब आया है, कब ये ऐप विड्रॉ दे रहा है कि नहीं दे रहा है। क्योंकि किसी भी ऐप के बारे में यूट्यूब में हमें वीडियो मिल ही जाते हैं और वीडियो में देखिएगा कि ये वीडियो कब का बना हुआ है, उसी से हमें पता चल सकता है कि ये ऐप मार्केट में कब आया है। ठीक है। तो फ्रॉड ऐप से हम इसी तरह बच सकते हैं। यदि हम
किसी भी ऐप के आने के 1 या 2 महीने बाद उस पर ज्वाइनिंग करते हैं तो हमें नहीं करना चाहिए। 2-3 महीने बाद यदि हमें पता चलता है उस ऐप के बारे में जो है बहुत ज़्यादा पैसा दे रही है, तो उस पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए और ना ही उन ऐप्स पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कौन से ऐप्स पर भरोसा करें। तो बहुत सारे आजकल तो डेली नए नए ऐप्स आ रहे हैं, तो हम किस ऐप पर भरोसा करें, कौन सा ऐप रियलिटी में पैसा देगी, किस ऐप में हमारा पैसा नहीं डूबेगा। तो हम उन ऐप पर भरोसा कर सकते हैं जो एक दिन में बहुत कम पैसा दे रहा है। ठीक है, यदि वो ऐप जो है वैसे ऐप जो हमें एक दिन के 180 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये का लालच देती है, उन ऐप्स पर हमें कभी भरोसा नहीं करना चाहिए लॉन्ग टाइम के लिए। वैसे ऐप्स पर हम लॉन्ग टाइम के लिए भरोसा कर सकते हैं जो डेली के 10 रुपये, 15 रुपये या 20 रुपये देते हो, क्योंकि यार जो ऐप्स मार्केट में कमाने आई हैं वो ही ज़्यादा पैसे का लालच देती है। ठीक है, क्योंकि इतने ज़्यादा पैसे सिर्फ मोबाइल में 5-10 मिनट काम करके कमाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, आज के टाइम पे, क्योंकि आज एक जेन्युइन ऐप पे 100 फ्रॉड ऐप मार्केट में घूम रहे हैं। ठीक है, तो यदि कोई ऐप 100 रुपया से ज़्यादा का पर डे इनकम दे रहा है 5 या 10 मिनट ऐप को चलाने पर, तो समझिए वो ऐप फ्रॉड है और वो ऐप जो है लॉन्ग टाइम के लिए नहीं चलने वाली। लॉन्ग टाइम वही ऐप चलेगा जो 10 से 15 मिनट वर्क करने पर सिर्फ 5 रुपये या 10 रुपये दे रहे। यदि 10 रुपये भी डेली के देते तो महीने के 300 रुपये आ जाएंगे। ठीक है, महीने के 300 ठीक है, लेकिन डेली के 300 देने वाली ऐप कतई नहीं चलेगी मार्केट में लॉन्ग टाइम के लिए। ठीक है, यदि मंथली 300 ऐप कोई दे रहा है, कोई ऐप 5 रुपया, 10 रुपये, 15 रुपये डेली का दे रहा है, तो वही सारे ऐप्स चलेंगे। उन्हीं ऐप्स पर हम लॉन्ग टाइम भरोसा कर सकते हैं। जो ऐप हमें ज़्यादा लालच देती है, पैसे इन्वेस्ट करवाती है, उन ऐप्स पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए लॉन्ग टाइम के लिए। और यदि कुछ ऐप्स जो है विदाउट इन्वेस्टमेंट यदि पैसे देती है तो और भी ज़्यादा बड़ी बात है और भी अच्छी बात है। विदाउट इन्वेस्टमेंट वाले ऐप पे आप हमेशा भरोसा कीजिए। ठीक है, जो ऐप मार्केट में पैसा कमाने के लिए आई है वही ऐप ज़्यादा लालच देती है। ठीक है, क्योंकि कोई भी ऐप यदि मार्केट में आती है तो वो हमें पैसा देने के लिए नहीं आती है, वो लोगों में पैसा बांटने के लिए नहीं आती है, वो पैसा कमाने के लिए आती है। और वो कंपनी भागने का कारण ही है कि हम लोग लालच में आकर बहुत ज़्यादा पैसा उन ऐप्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, जिस कारण से वो और जल्दी भाग जाते हैं। ठीक है, तो किसी भी ऐप में ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें और अपने पैसे को फ्रॉड होने से बचाएं। आप जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा आपके साथ उतना बड़ा फ्रॉड होगा। तो थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा आपका वीडियो कमेंट करके बताना ना भूलें। और अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें। थैंक यू।